बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ़दर डोगर। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मेरे चैनल का जो एड्रेस है वो है जी www.youtube.com/safdardogger। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डू वाइल लूप के थ्रू हम एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको कुछ डू वाइल जो है ना मज़ीद समझ आ जाए। एग्जांपल को इस तरह से है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट ए स्टार्ट नंबर एंड एंडिंग नंबर फ्रॉम यूज़र। यूज़र एक नंबर देगा स्टार्टिंग पॉइंट और एक देगा एंडिंग पॉइंट। डिस्प्ले द इवन नंबर ऑफ दैट रेंज एंड फाइंड हाउ मैनी इवन नंबर आर एग्जिस्ट इन दिस रेंज। एक तो प्रोग्राम ये बताएगा कि इस रेंज के अंदर कितने इवन नंबर हैं, वो नंबर शो कर देगा, और दूसरा प्रोग्राम एंड पे ये बता देगा कि इसके अंदर टोटल कितने नंबर जो है ना इवन एग्जिस्ट करते थे। जैसे ये इसकी आउटपुट है एक प्रोग्राम की। जैसे मैं लिखता हूँ एंटर स्टार्टिंग नंबर, मैंने लिख दिया 12, एंटर एंडिंग नंबर, अब मैंने लिख दिया 25। अब जितने भी इस रेंज के अंदर इवन नंबर थे ना वो सारे शो हो जाएंगे और प्रोग्राम के एंड पे लिखा हुआ आ जाएगा टोटल इवन नंबर्स आर 7। यानी कि इस रेंज के अंदर टोटल जो इवन नंबर एग्जिस्ट करते थे वो कितने थे? 7 थे। तो इसी के मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर n। उसके बाद मैं एक वेरिएबल लेता हूँ स्टार्ट और एक मैं लेता हूँ यहाँ पे एंड। यानी कि स्टार्ट मीन स्टार्टिंग पॉइंट, एंड मीन एंडिंग पॉइंट, और यहाँ पे n यानी कि लूप के लिए यूज़ हो जाएगा। मैं यहाँ पे इनपुट कराता हूँ एंटर स्टार्ट नंबर, और यहाँ पे cn आ जाएगा स्टार्ट, सी आउट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर एंडिंग नंबर, तो यहाँ पे cn एंड आ जाएगा। और उसके बाद एक मैं वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ en यानी कि इवन नंबर, और इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ मैं 0 के साथ। अब मैं यहाँ पे लूप चलाने लगा हूँ n इज इक्वल टू स्टार्ट, और यहाँ पे मैं डू का कीवर्ड यूज़ कर लूँगा, और उसके बाद मैं लिखता हूँ इफ़ उस n को डिवाइड किया जाए 2 पे और रिमाइंडर किसके बराबर आ जाए 0 के आ जाए, तो यहाँ पे वो उस नंबर को जो है ना वो हम शो कर देंगे, और बल्कि यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, सेमीकोलन, और en को जो है ना हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे ताकि जो भी इवन नंबर उसको मिलता जाएगा en में एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा, और n की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट कर देंगे, और यहाँ पे हम फाइल को एंड कर देंगे n इज़ लेस दैन इक्वल टू एंड हो जाएगा, और एंड पे हम सेंड कर देंगे। इसको रन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 12 ले लिया और यहाँ पे मैं लेता हूँ 20, तो ये नंबर सारे शो हो गए हैं। 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, और मैं यहाँ पे एंड में शो करा देता हूँ सी आउट टोटल इवन नंबर आर, और इसको मैं स्लैश 10, उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पे 25। तो ये देखें सारे जो है ना इवन नंबर शो हो गए। अब मसला ये है कि अगर मेरा स्टार्टिंग नंबर जो है ना वो बड़ा आ जाए और एंडिंग नंबर छोटा आ जाए, लेट्स सो जैसे मैं कहता हूँ 30 और 12, तो ये है यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए फिर मुझे यहाँ पे एक है ना लगानी पड़ेगी कंडीशन, इफ़ क्या जी, अगर तो मेरा स्टार्ट नंबर छोटा है एंड नंबर से, तो फिर तो यही वाला जो प्रोग्राम है ना मेरा, ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया? नहीं तो यहाँ पे एल्स, नहीं तो आ जाएगा यहाँ पे इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी करता हूँ। तो अब मैं कहता हूँ n यानी कि मेरा अगर स्टार्टिंग नंबर बड़ा है तो इसको मैं कर दूँगा माइनस माइनस, और n की वैल्यू बड़ी हो या बराबर आ जाए एंडिंग नंबर की। इसको पहले चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझा भी देता हूँ। अब लेट्स को मैं कहता हूँ 30 और उसके बाद मैं कहता हूँ जी 14,
तो ये देते 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16 एंड 14 आ जाएगा। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि लेट्स सो मैंने अगर यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर जो है ना वो दे दिया है जी 30 और एंडिंग नंबर जो है ना वो मैंने दे दिया है जी 14। तो यहाँ पे कंडीशन अब चेक होगी, स्टार्टिंग नंबर कितना, ये 30 है, यानी कि 30 छोटा है 14 से, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम किस में आ जाएंगे, इस एल्स पे आ जाएंगे। जब एल्स में आएंगे तो स्टार्टिंग नंबर जो है ना मेरा यहाँ पे जो मेरा n है ना वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे 30 से, और उसके बाद 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 30 शो हो जाएगा, en इसका एंड होता जाएगा। और अब इसके अंदर क्या कर देंगे, हम डिक्रीमेंट कर देंगे, 13 यानी कि 29 हो जाएगा। 29 बड़ा है किससे, एंडिंग नंबर मेरा क्या है जी, एंडिंग नंबर मेरा क्या है जी 14, यानी कि यहाँ पे मेरी कंडीशन बन जाएगी 14, यानी कि 14 से बड़ा रहे, जब तक n की वैल्यू 14 से बड़ी हो, यानी कि एंडिंग की वैल्यू डिक्रीमेंट होती रहेगी, लूप चलता रहेगा। और आपका जो है ना वो समझ लें कि क्या कहते हैं, लूप जो है ना वो चलता रहेगा और n की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता रहेगा, और लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक उसकी वैल्यू जो है ना एंडिंग पॉइंट तक नहीं पहुँच जाती है। तो ये तो था व्यूवर्स तरीकाकार कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक रेंज में अंदर कुछ इवन नंबर या ऑड नंबर जो है ना वो अगर आपने शो कराने हैं, तो ये इवन नंबर कितने इवन नंबर हैं, अगर आप इसके साथ चाहते हैं कि ऑड नंबर शो कराने हैं तो फिर आपको यहाँ पे कंडीशन जो है ना वो बदल देंगे, यानी कि आप कह देंगे ना आए 0 के बराबर तो वो ऑड नंबर हो जाएगा, और यहाँ भी हम कह देंगे ना आए जो है ना उसका 0 के बराबर। तो ये हमारे ऑड नंबर शो हो जाएंगे, और हम यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल जो है ना हमारे ऑड नंबर जो है ना वो कितने हैं जी। इसको करते हैं जी, लेट्स मैं यहाँ पे 14 लिख देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25। तो अब मुझे सारे जो है ना ऑड नंबर जो है ना यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मेरे इधर आओ तो उसको कमेंट्स में डाल दें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।